अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि यकीन था कि आज आपको ईद है? ऑब्वियसली बिल्कुल नहीं था। उसकी वजह ये है कि 99% लोग इस ख्याल में थे कि कल लाजमी इंशाल्लाह ताला रोज़ा होगा, लेकिन मैं ये ख्याल करता हूँ कि बिल्कुल अनएथिकल वे है। रात 11:30 पौने 12 बजे आप अनाउंस कर रहे हैं। इवन के काफ़ी लोग, इवन हमारी फैमिली में भी से काफ़ी लोग सो चुके हुए थे, इसलिए सो चुके थे कि सहरी डेफिनेटली रखनी थी। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये मामलात अच्छे हैं। गवर्नमेंट को इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। कुछ लोग इन्होंने ऐसे जो जिस तरह मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब थे, काफ़ी अच्छा वो स्ट्रॉन्ग वो मतलब वो लेते थे, एक स्टैंड अप लेते होते थे इस चीज़ के ऊपर। ये तो एक बिल्कुल अनएथिकल वे है कि आप पौने 12 बजे रात वो अनाउंस कर रहे हैं जी ईद का चांद नज़र आ हम गया। तारीख के औराक उठाकर देखें तो पाकिस्तान में 29 की भी ईद होती रही है और 10-11 बजे ऐलान भी होते रहे हैं। तो ये तो बड़ी आम सी बात है कि पहले भी ऐसा होता रहा है। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 29 की ईद वाकई में होती रही है। आप टाइम देखें, आप मुझे बोल रहे हैं 10 से 11 बजे। अब मेरा ख्याल है कि रात को तकरीबन 11:30 पौने 12 बजे जो है इस चीज़ की अनाउंसमेंट हुई है कि जी ईद का चांद नज़र आ गया, कल ईद कर लें। अब आप देखें कि दिन वैसे ही छोटे हैं, 3 से 4 बजे वैसे ही सहरी का टाइम हो चुका होता है। तो मोस्टली जो हमारे जितने भी बड़े बुज़ुर्ग हैं वो तो सब सो चुके होते हैं इसी चक्करों में। मेरा ख्याल है कि ये कम ही हुआ होगा इस तरह पाकिस्तान की तहरीक में कि लोग जो हैं अपनी तरावियाँ नमाज इशा अदा करके कल अगले दिन के रोज़े के लिए सो गए, और उनको जब सुबह उठाया गया तो पता चला जी ईद की नमाज अदा कर लें। ईद की जिम्मेदारी हुकूमत वक्त ने ली है, तो फिर इस पर सवाल उठाना तो जायज़ नहीं है मेरे ख्याल से। बिल्कुल, ईद की अगर हुकूमत वक्त ने ली है तो मेरा ख्याल है कि जो 99% सोच रहे थे लोग कि कल रोज़ा होगा, ये सारे का सारा कह लें कि ये जितना उसको कह लें कि एक प्लंदा है वो सारा के सारा हुकूमत वक्त पे पड़ेगा एक रोज़े के। और मैं मेरा ख्याल है सोशल मीडिया पे ये देख भी रहा था कि काफ़ी मुफ्ती साहिबान ने ये बात की है कि क्यों ना हम लोग जो हैं एक रोज़ा कज़ा जो हो चुका है वो ज़रूर और लाजम रखें। आप सोशल मीडिया देखें, आपको थोड़ा सा खुद इस चीज़ के बारे में आइडिया हो जाए। ताल्लुक़ रखता हूँ। अब कुछ लोगों ने आज रोज़ा भी रखा है, उन लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मेरे हिसाब से तो वो लोग बिल्कुल ठीक है। मेरा अभी झेलम वाली साइड पे एक दोस्त है, उनसे बात हुई, उन्होंने कहा जी हमारी एक जगह एक गांव है, एक कस्बा है, वहाँ पे थ्रू आउट जितने लोग हैं, थोड़ा बैकवर्ड एरिया, जितने लोग हैं सब ने आज रोज़ा रखा हुआ है। और मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान की जब से मैंने होश संभाली दूसरी से तीसरी बार इस तरह हुआ कि कई लोगों ने रोज़ा रखा हुआ है और कई लोगों ने मतलब ईद कर रहे हैं, ईद की नमाज अदा कर रहे हैं यहाँ पे पाकिस्तान। और अगर देखें आज कई लोगों ने ईद मनाई, आपने भी, मैंने भी, इस तरह पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी तादाद में, और बहुत से लोगों ने नहीं मनाई जिन्होंने रोज़ा रखा। आपको नहीं लगता कि इसकी वजह से इख्तलाफ जन्म लेगा और फिर एक नए सिरे से? एग्जैक्टली इसी तरह होगा। हम लोग पेशावर के जो पोपल जई साहब हैं उनको बातें करते हैं कि जी यहाँ पे पाकिस्तान में ईद का चांद नहीं नज़र आ रहा, ये लोग सऊदीया के साथ ईद कर रहे हैं। हम लोग उनको माजरत से कहना नहीं चाहिए, लेकिन काफ़ी लोग उनको बुरा भला कहते हैं जी कि पाकिस्तान में रह के ये लोग 2-2 ईदें मनाते हैं। तो हमारा भी हाल अब वही होता जा रहा है दिन ब दिन। यहाँ तो अब प्रॉपर वे से जो हमारे कह लें जो फवाद चौधरी साहब हैं, उन्होंने भी एक तो बनाया था ना इस चीज़ के बारे में कि इस्लामिक कैलेंडर बना दिया जी, आइंदा 10 साल आपको चाँद नहीं देखना पड़ेगा, ये नहीं करना पड़ेगा। उनके भी मुताबिक ईद जो थी वो 14 तारीख की बन रही थी, मीन फ्राइडे की ईद बन रही थी। सॉरी टू से मैं एक बात ये कहना चाहूँगा, मुझे जहाँ तक ये लगता है कि जो छोटे होते थे सुनते आ रहे थे कि जी जो जुम्मे की ईद है हुक्मरानों के ऊपर भारी पड़ती है, शायद मेरा ख्याल है उस वजह से उन्होंने वो ईद जो है जुम्मे रात की कर दी है, जुम्मे की नहीं की।